अब कोई पुलिस वाला अगर यूनिफॉर्म में बनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हेट मटेरियल है, पर्सनल अकाउंट पे मैं बावर्दी आके गुफ्तगू करूँ तो वो गलत है। किस तरह की पनिशमेंट दी जा सकती है? साइबर पेट्रोल यूनिट पुलिस के महकमे में बना दिया गया। आखिर इस यूनिट का काम क्या है? पुलिस के जो भी अफसरान यूनिफॉर्म में टिकटॉक या दीगर वीडियोस बनाते थे, आईजी साहब की तरफ से उन पर पाबंदी लाद कर दी गई है और महकमाना कार्रवाई की जाएगी। और किस तरह की महकमाना कार्रवाई की जाएगी ये जानने के लिए हम डीआईजी फैसल कामरान साहब के पास हाजिर हुए हैं, इनसे बात करते हैं। साइबर पेट्रोल यूनिट जो हमने बनाया, इसका मकसद ये था कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपकी ऐसी वेबसाइट्स हैं इसी मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं जो आपको ऑनलाइन वेपन्स भेज देती हैं। इसी तरह की वेबसाइट्स हैं आपकी जहाँ पे, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कॉन्ट्राबैंड आइटम्स कोई भी मंगवा सकते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, पैसे जाके किसी को देने की ज़रूरत नहीं, और अकाउंट टू अकाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, बैंकिंग ऐप्स भी हैं और कैश के लिए और ऐप्स भी हैं जिससे आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं। फिर हेट मटेरियल है। अब जैसे मुहर्रम आने वाला तो हेट मटेरियल है। उसमें कोई ऐसी पोस्ट ना हो जिससे दिल आज़ारी हो किसी की। अगर कोई ऐसी पोस्ट आती है उस पर चेक रखा जाए। फिर इन सारी चीज़ों पे नज़र रखने के लिए एक साइबर पेट्रोल यूनिट हमने बनाया कि साइबर स्पेस पे भी पुलिस की प्रेजेंस हो जाए, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी हो और अंडर ऑब्जर्वेशन जिस हद तक हम कर सकते हैं उसमें चीज़ों के ऊपर चेक रखा जाए और उस पर फौरी कार्रवाई की जाए। इस हवाले से क्या कैटेगरीज है, मतलब कि किस तरह का कंटेंट पुलिस ऑफिसर्स यूनिफॉर्म के अंदर रहकर बना सकते हैं, किस तरह की चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, अगर मैं मोहम्मद फैसल कामरान का एक प्राइवेट अकाउंट में अगर वो चला रहा हूँ, मेरा पर्सनल हो सकता है, उस पर मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक कोई तस्वीरें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, वो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर उसी पर्सनल अकाउंट पे मैं बावर्दी आके गुफ्तगू करूं और उसी पर्सनल अकाउंट पे मैं आके हमारी जो फोर्स की चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट की जिस तरह रिसोर्सेज हैं या अपनी वो प्रोजेक्शन करूं तो वो गलत है। ठीक है, वो पर्सनल यूज़ के लिए है, वो फाइन। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो आप अपने काम की प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, आप अपने इनिशिएटिव्स पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या पॉजिटिव काम हो रहा है, वो चीज़ें आवाम तक पहुंचाने के लिए ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर आप ये सारे काम कर सकते हैं। गुड वर्क प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं आप। विद द परमिशन ऑफ हाई अप्स आप इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं। आप चैनल्स पे बैठ के बात भी कर सकते हैं, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल और परमिशन। उसको रेगुलेट कर दिया कि अगर आपने टीवी पे इंटरव्यू देना है तो आपके डिस्ट्रिक्ट हेड ने आपको इजाज़त देनी है। फिर इसी तरह आपने अगर सोशल मीडिया पे बात करनी है तो उसके लिए परमिशन होगी। हमारे बहुत सारे SHOs को हम बताते हैं कि जी फ़लाँ चैनल से लोग आएंगे, इस केस पे आपने ब्रीफ करना है, और वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने ज़ाती अकाउंट के ऊपर इस तरह की चीज़ें यूनिफॉर्म में वो नहीं कर सकते। सर, साइबर पेट्रोल यूनिट ऑब्वियसली महकमाना कार्रवाई करेगा, तो किस तरह की महकमाना कार्रवाई की जा सकती है, किस तरह की पनिशमेंट दी जा सकती है? देखिए, जिन चीज़ों से मना कर दिया ना, जो महकमाना कार्रवाई है वो डिफाइंड है। एक डिसिप्लिन मैट्रिक्स है, आप ये काम करेंगे ये सज़ा हो सकती है, ये कैटेगरी के काम है। ठीक है, ए कैटेगरी है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, अगर उसमें इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपके महकमे की बदनामी हो रही है, जिसका आपके ओवरऑल डिपार्टमेंट के ऊपर असर बुरा पड़ रहा है और आप ऐसा काम करेंगे तो उसकी सवेयर सज़ा है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका डिपार्टमेंट पे उस तरह से वो नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ है आपने शेयर कर दी जो अभी वायरल नहीं हुई लेकिन आपने की है, उसकी सज़ा, और वो वाली ऐसी किसी चीज़ की सज़ा जिसमें आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, आपकी वजह से बदनामी होगी, तो उसमें सज़ा ज़्यादा है। तो ये साइबर पेट्रोल यूनिट का मकसद ये है कि हम अपने पुलिस वालों के उस कॉन्डक्ट पे भी नज़र रखें, हम साइबर स्पेस के ऊपर होने वाली बाकी चीज़ों पे भी नज़र रखें, कहीं पे ऑनलाइन कॉन्ट्राबैंड आइटम्स तो नहीं बिक रही, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक नई डोमेन है। साइबर स्पेस बहुत बढ़ गई। एक टाइम था कि जिसमें कहा जाता था कि डार्क वेब पे ये चीज़ें मिल सकती हैं, अब वो टाइम है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स और वो इतनी ज़्यादा भरमार हो गई चीज़ों की कि वो डार्क वेब से बात आगे चली गई। अब साइबर स्पेस खुली है सबके लिए, तो उस पे चेक रखने के लिए, अपनी फोर्स पे चेक रखने के लिए, उस डिसिप्लिन को ठीक करने के लिए, कहीं पे कोई वायलेशन होती है उस पर एक्शन लेने के लिए ये ज़रूरी था कि हम जिस तरह पेट्रोलिंग रोड पे करते हैं या जिस तरह अपने SOPs वैसे इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो उसी तरह साइबर स्पेस के ऊपर भी अपने पुलिस वालों का ना सिर्फ कॉन्डक्ट और उसके ऊपर नज़र रखें,
जितने लोग हमारे पास हैं जिनके जो जो मोबाइल नंबर्स हैं उस पर चेक करते हैं कि वो ऐसी पोस्टें उनकी तरफ से तो नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने भी अगर कहीं पे, मैं पंजाब पुलिस में जिस वक्त आया तो उस वक्त मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमने वहाँ पे लिखवाए कि ये मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं। और अब मैं यहाँ पे इस पोस्ट के अपने जो हमने ऑफिशियल गुफ्तगू करनी है, जो पब्लिक सर्विस की चीज़ें हैं, जो अपना गुड इनिशिएटिव, गुड परफॉर्मेंस बतानी है, उस पर कोई बार नहीं है, वो हम करते हैं, वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से करते हैं। इसके बाद कोई और ऑफिसर होगा वो इस पे करता रहेगा, ठीक है। तो ये ताकि वो ऑफिशियल अकाउंट हो और उससे मैसेज एक फॉर्मल जाए।